नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइब नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 में आपका स्वागत है। इस समय की जो बड़ी खबर है वो ये है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, जो कि आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा एक तरीके से कहें और महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आम आदमी पार्टी का माने जाते थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आज दोपहर में जब सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने अप्रोच किया था तो सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं मिली। रविवार को उनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, ये कहते हुए और ये आरोप लगाते हुए कि जो आबकारी नीति थी दिल्ली की, उसमें गड़बड़ी की थी मनीष सिसोदिया ने। उन्होंने चीटिंग किया था, उन्होंने घूस लिया और जो शराब के जो लाइसेंसेस हैं उनको देने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप ट्रायल कोर्ट में जाएं, तो अब ये मामला ट्रायल कोर्ट पे पहुंचेगा, उनको ट्रायल कोर्ट बेल देगा या नहीं देगा। लेकिन फिलहाल मनीष सिसोदिया सीबीआई की हिरासत में 4 मार्च तक है। अब उनको क्या 4 मार्च को बेल मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो एक लार्जर क्वेश्चन है जो आज हम पूछ रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी एक तरीके से अब खत्म सी लग रही है, क्या निपट गए हैं अरविंद केजरीवाल? आज का जो हमारा मूल सवाल है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, जो कि रीढ़ माने जाते थे आम आदमी पार्टी की, और उनको इस तरीके से जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, तो क्या अब आम आदमी पार्टी के जरिए अब अरविंद केजरीवाल की बारी है? क्या अरविंद केजरीवाल को खत्म करने की एक रणनीति है बीजेपी की? इसी पर हम चर्चा करेंगे। इस समय हमारे साथ कुमार श्रीकांत जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और बीजेपी के समर्थक भी हैं। थैंक यू सो मच श्रीकांत जी। और अभी थोड़ी देर में हो सकता है कि विवेक देशपांडे हमारे साथ जुड़ जाएं। श्रीकांत जी, मुझे ये बताइए कि आज जो सबसे पहले तो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ने जो इस्तीफा दिया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ये एक बीजेपी की मॉरल विक्ट्री है या बीजेपी ने उनको मजबूर किया कि वो इस्तीफा दे? देखिए, मैं मॉरल विक्ट्री तो नहीं समझता, लेकिन एक चीज क्लियर है। मुझे याद है तकरीबन 18 मई पिछले वर्ष से तकरीबन 1 साल 6 महीने से सत्येंद्र जैन जो है वो जेल में है, और वो जेल मंत्री हैं। जेल में मसाज के उनके वीडियो निकलते हैं, और जो पैसा आम आदमी पार्टी के पास है वो किस तरीके से घूमता है, किस तरीके से टर्न करता है, रीढ़ जो है वो कहीं ना कहीं सत्येंद्र जैन थे। तो अरविंद केजरीवाल चाह कर भी उनको नहीं निकाल सकते थे। दूसरी चीज, जिस बात को लेकर कुमार विश्वास ने इशारा किया था, मुझे लगता है वो बात फलीभूत होती दिख रही है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होने के बाद उनके पास किसी प्रकार का कोई भी मंत्रिमंडल नहीं था, यानी कि जो भी घोटाले घपले हो रहे थे या जो भी लिए जा रहे थे उसमें तमाम मंत्री तो मतलब वो करवाया जा रहा था अरविंद केजरीवाल की तरफ से, लेकिन उसका कहीं ना कहीं ठीकरा या उसका फायदा जो है वो अरविंद केजरीवाल के नाम पर नहीं उठ रहा था। क्यों? अरविंद केजरीवाल घाक हैं। मैं उनको राहुल गांधी की तरह सौम्य नहीं समझता हूँ, और मैं उनको मोदी की तरह चालाक भी नहीं समझता हूँ। मैं उन्हें घाक समझता हूँ। वो घाक राजनीतिज्ञ हैं, क्योंकि उनका उभार हम लोगों ने कवर किया, हम लोगों ने देखा। खैर, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। तो अरविंद केजरीवाल अब अकेले पड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि वो पार्टी का विस्तार करते थे, दिल्ली मनीष सिसोदिया देखते थे, और पार्टी की फंडिंग भी एक तरीके से सारी चीजें मैनेज हो रही थी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाले दिन जो है वो बहुत मुश्किल भरे होने वाले हैं, क्योंकि पार्टी जो है वो कोई नहीं देख पाएगा, उनको सब कुछ देखना पाएगा। और दूसरी चीज, अगला नंबर मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल भी जेल जाने वाले हैं, भले, क्योंकि उनके खिलाफ साक्ष्य भी है। इसमें सबसे बड़ी बात है 2018 में जब कुमार विश्वास ने एक बात कही, और उन्होंने कहा किस तरीके से खालिस्तान के समर्थक अरविंद के घर पर थे, मीटिंग में मौजूद थे, और वो किस तरीके से लोग वही टूल किट निकल के आ रही है पंजाब में, और जिस तरीके से पंजाब अशांत हो रहा है और लगातार तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब अरविंद केजरीवाल का नंबर है, और खालिस्तानी कनेक्शन किस तरीके से पंजाब के इलेक्शन में भरपूर पैसा खालिस्तानियों ने दिया। कांग्रेस की हार हुई, शिकस्त हुई। मुझे लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या चन्नी हो, एक बेहतर सीएम के तौर पर वहां थे, इसमें कोई दो राय नहीं। कानून व्यवस्था इतनी बुरी हाल में नहीं थी जितनी इस वक्त है। कम से कम पुलिस वालों पे रॉकेट लॉन्चर से फायर नहीं होता था। तो अब अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है, और खतरे की घंटी अब शुरू हो गई। सबसे खास बात यह है कि शिक्षा मंत्री
मुझे लगता है कि देश में ये पहले ऐसे शिक्षा मंत्री होंगे जो शराब घोटाले के मामले में जेल जा रहे हैं। ये ऐसे पहले डिप्टी सीएम होंगे जो शराब के मामले में जेल जा रहे हैं। श्रीकांत जी, जो बाकी विपक्षी दल है उनका घोटाला बीजेपी को नजर आता है, लेकिन बीजेपी के नाक के नीचे उन्हीं के अपने लोग, मैं यहाँ पर गौतम अडानी की बात कर रही हूँ, और गौतम अडानी ने जो घोटाला किया है, क्या उस घोटाले से अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए इतनी बड़ी एक नौटंकी बीजेपी ने क्रिएट की है? तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई नौटंकी है, और सीबीआई के पास सबूत है तभी सीबीआई ने अरेस्ट किया। दूसरी चीज, कोर्ट पर विश्वास रखना चाहिए, और कोर्ट ने अगर बेल ग्रांटेड नहीं की है और 4 तारीख तक मनीष सिसोदिया को सीबीआई के हाथों सौंप दिया है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी साक्ष्य देखे होंगे ना, और जो डिटेल्स हैं। और दूसरी चीज ये है कि जिन सबूतों को मनीष सिसोदिया ने डिलीट किया है उसे वापस जो है सीबीआई ने रिकवर किया और वो एविडेंस के तौर पर वहां पर साक्ष्य शामिल किया है। दूसरी चीज ये है कि आप इसे सीधे ये क्यों नहीं देखती हैं कि बीजेपी क्यों अडानी से ध्यान हटाने के लिए वो एक बाबा ही बहुत नहीं थे एमपी वाले तो इसमें मनीष सिसोदिया को क्यों लाया जाए? मनीष सिसोदिया पे ये कार्रवाई लगातार चल रही थी, मनीष सिसोदिया को लेकर जांच चल रही थी, और जांच के फलस्वरूप हमने देखा सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। देखिए, जब सीबीआई के पास तमाम सबूत नहीं थे तो सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर हाथ नहीं डाला, लेकिन वो डिलीट डॉक्यूमेंट जब सीबीआई की टीम ने एक बार रिकवर किया, अलग अलग माध्यमों से, सूत्रों से उसको प्राप्त किया, तो फिर ये एक तरीके से ये मुझे लगता है कि लेट लॉ को अपना काम करने दीजिए। कानूनी चीजें कानून तरीके से हो रही हैं। अगर वो पाक साफ है और वो सत्येंद्र जैन पार्ट 2 नहीं है तो बाहर आ जाएंगे, और अगर वो सत्येंद्र जैन पार्ट 2 है तो आखिर क्यों फेस सेविंग के लिए अरविंद केजरीवाल को उनसे इस्तीफा दिलवाना पड़ा? सवाल तो ये है। मैं मानता हूं सब बीजेपी ने किया है, सब कुछ बीजेपी ने कर दिया, लेकिन साहब इस्तीफा क्यों दे रहे हैं अगर पाक साफ है तो? और सत्येंद्र जैन 18 महीने से जेल में है, 18 महीने से जेल मंत्री जेल में है। वो भी बीजेपी की काम है क्या? बीजेपी करवा रही है, सब बीजेपी करवा रही है, तो फिर हमको लगता है कि फिर